जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर बेटा 6.5 कर रहे हैं। इसमें से 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है बेटा, और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि बेटा चित्रा प्रकाशन का लगभग सारा चैप्टर खत्म हो गया है। त्रिभुज यही बचा था, ये चल रहा है, और सर्कल बचा है और सांख्यिकी बचा है। तो त्रिभुज का भी लास्ट चल रहा है। ठीक है, और सब चैप्टर अपलोड हो गया है। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके तुरंत बिना देर किए पूरा वीडियो देख लो। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे वो लोग भी पढ़ सके अच्छे से। ठीक है बेटा, और यह बुक खत्म होते ही हम पूरा बेटा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ लेके आएंगे क्लास 10 का, जिससे आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ सको, एक एक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सको और पेपर में क्या करो, एकदम धुआं धुआं कर दो। ठीक है, तो आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना? हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज करेंगे। तो आप लोग क्या करो, बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। ठीक है, तो क्वेश्चन 11 क्या करा बेटा? त्रिभुज क्या दिया? एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी क्या है मेरे लाल? समकोण है। अब बेटा बोला है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यह सी दिया है, यह ए दिया है, यह बी दिया है। आए समझ बाबू? और बोला है कोण सी क्या है? समकोण है। तो मतलब यह कोण क्या होगा बेटा? 90 अंश का होगा। आया समझ में? और क्या कह रहा है बेटा? यदि AC बराबर 3 कोण BC, AC बराबर √3 BC दिया ना बेटा, √3 BC क्या दिया है बेटा? दिया है AC बराबर इन √3 BC, यह दिया है। ये क्या किया है? इसको दिया है। मेरे जिगर के छल्लो, क्वेश्चन हो गया आसान। अब देखना क्या कह रहा है इसमें। तो सिद्ध कीजिए कोण ABC, ABC यही कोण बेटा, इसको मान लिया हम थीटा। ABC बराबर 60 डिग्री, यही सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बेटा? कि कोण ABC कितना? 60 डिग्री, यह लाना है। अब देखो एकदम मेरे रसगुल्लो क्या करोगे? गर्दा उड़ाओगे। कुछ नहीं है बेटा, इसका मान कितना है? यह AC है, यह BC है बेटा। देखो पूरा BC है, यह पूरा AC है, और AC बराबर √3 BC है बेटा। इसके लिए देखोगे यह काम करेगा किसका? लंब का। यह काम करेगा बेटा किसका? आधार का। इतना समझ में आया होगा? लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। ठीक है बेटा, तो क्या लेंगे हम? लेंगे बेटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा की जगह बेटा tan b लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वही कोण ले रहे हैं। तो tan b बराबर लंब क्या है बेटा? AC है, और आधार क्या है? BC है। तो tan b बराबर AC का मान कितना है मेरे जिगर के छल्लो? √3 BC। तो ये √3 BC हो जाएगा, और बटे बेटा BC से BC कैंसिल। तो tan b इजकल टू बेटा कितना होगा? इन √3 हो जाएगा बेटा। अब √3 tan कितने का मान होता है? tan b इजकल टू कितने का होता है बेटा? tan 60 का। देखो बेटा दोनों साइड में सेम है, तुलना कर देना, लिखना तुलना करने पर। तो b इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। और b क्या है? कोण ABC है, यही हमको सिद्ध करना था। ये लिख दिए बेटा ABC इजकल टू 60 डिग्री। आया? एकदम गर्दा उड़ा, एकदम धुआं धुआं करना है। ठीक है, आया समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया एकदम? बस आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, जितना हो सके उतना शेयर करो दबा के एकदम, और वीडियो को लाइक करो। और हम यहाँ पे बेटा आप लोगों के साथ मिलकर एकदम मैथ का पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 ना बेटा। क्या कह रहा है? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बेटा देखो एक दीवार है, मान लिया यह दीवार है, इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। और कितनी लंबी सीढ़ी बेटा? 10 मीटर लंबी सीढ़ी। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी, यह सीढ़ी हो गया। ठीक है बेटा, इसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। यह ले लिए A, यहाँ B, यहाँ C। समझ में आया बाबू? यह क्या है मेरे
जिगर के छल्लो रसगुल्लो, यह सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। यहां से चढ़ के तुम लोग जाओगे किसके? उनके घर पे। किसके? उनके घर पे। पता नहीं, पता करो। ठीक है, तो बेटा यह सीढ़ी है, इसकी लंबाई 10 मीटर है, जिस दीवार पे टिकी हुई है उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। कौन कह रहा है? यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है बेटा, और क्या कह रहा है? ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मान लिया यहां खिड़की होगा, यहां तक पहुंच रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या कह रहा बाबू? दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी बताइए। मतलब बेटा यह हमें ए बी के बीच की दूरी बताना। देखो, यह दीवार का आधार हो गया, सीढ़ी का निचला सिरा हो गया, इसके बीच की दूरी बताना है। तो बेटा यहां तो लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय और हो जाएगा काम तमाम। ठीक है बेटा, लिखना त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। नहीं तो लिख लो बेटा, क्या दिया है? ए सी बराबर 10 मीटर और BC बराबर 8 मीटर। यह क्या किया? दोनों बेटा दिया है। ठीक है, अब बाबू त्रिभुज एक का त्रिभुज है तो कोई दिक्कतें नहीं है। क्या करोगे? एकदम इजहार कर देंगे। किसका? नहीं बताएंगे। आ जाओ बेटा, AC का स्क्वायर क्या होगा? AC का स्क्वायर बराबर होगा बेटा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हो जाएगा ना? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ जाओगे। अब देखो, AC का वैल्यू पता है बेटा कितना है? यहाँ पे 10 है, और AB का नहीं पता। AB हमको निकालना है मेरे जिगर के छल्लो, और BC कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर। तो 10 दहाई 100 बराबर AB का स्क्वायर और प्लस 8 अठाए 64। तो बेटा इसको इधर लाएंगे तो 100 माइनस 64 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 100 में से 64 जाएगा बेटा, कितना आएगा? 36 आएगा। ठीक है, तो AB बराबर कितना आ जाएगा बेटा? वर्गमूल लेंगे 36 का 6। तो सीढ़ी और दीवार ये दोनों बीच की दूरी कितना हुई हो? 6 मीटर। कितना हुई? 6 मीटर। कितना होगा बेटा? 6 मीटर होगा। आया समझ में? तो चलो इसको नोट करो, दोनों के बीच की दूरी आ गया कितना? 6 मीटर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया खत्म। आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। समझ में आया होगा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 लगाते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन बाबू? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, इसमें भी सीढ़ी है 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी सीढ़ी उसमें भी था, इसमें जो एक ऊर्ध्वाधर आधार के सहारे टिकी हुई है, के निचले सिरे की दीवार के आधार से दूरी 6 मीटर है। बेटा सेम क्वेश्चन है, घुमा दिया बस, और कुछ नहीं। यह दीवार है बेटा, यह क्या है? यहां से सीढ़ी जा रही है बेटा, और यह क्या है? A, यह B, यह C। बोला बेटा सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, और दीवार के आधार और सीढ़ी के आधार से बीच की दूरी बेटा कितना है? 6 मीटर है। इसके बीच के दीवार की लंबाई जहां पर टिकी हुई है वो निकालना है। 8 आया था तो 8 ही आएगा, सेम दिया बेटा। तो क्या करेंगे हम लोग? दिया जो है लिख लेंगे। क्या दिया है बेटा? AC बराबर 10 मीटर और AB बराबर 6 मीटर। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखना बेटा पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे बेटा मेरे जिगर के छल्लो? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC तो निकालना है, तो कोई बात नहीं, इन दोनों का मान रख दो जो हमको पता है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे कितना बेटा? 10 का स्क्वायर बराबर AB 6 का स्क्वायर बेटा प्लस BC का स्क्वायर। 10 दहाई 100 बराबर 6 छवक 36 प्लस BC का स्क्वायर बेटा। इसको इधर लाओ, 100 माइनस 36 बराबर BC का स्क्वायर। बेटा 100 में से 36 गया कितना आएगा? 64 बराबर BC का स्क्वायर। तो BC बराबर आ जाएगा बेटा 8। तो इसका कितना होगा? 8। वर्गमूल लेना आता है ना बेटा, तो ये कितना होगा? 8 मीटर। आया समझ में? तो क्या पूछ रहा था? दीवार की ऊंचाई जहां तक बेटा सीढ़ी जा रही है, तो कितना आएगा बेटा? 8 मीटर आएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया बेटा खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 को भी लगा लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा?
क्या दिया बेटा, 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। बेटा 18 मीटर ऊंचे एक खंभा है कितना मीटर ऊंचा है बेटा, 18 मीटर। यह मान लिया एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। इसके बेटा एक सिरे से एक तार जुड़ा है जो यहाँ पे लाके खूंटे से, यहाँ पे बेटा ऊपरी सिरे से यहाँ पे खूंटे से बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे खूंटा है मान लिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो क्या कह रहा है बेटा, 18 मीटर ऊंचे तार जुड़ा हुआ है बेटा तथा दूसरा सिरा खूंटे से बंधा है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। यह दिया है बेटा 24 मीटर, कितनी दूरी पर गाड़ा जाए ए भी हमसे पूछ रहा है बेटा। तो चलो ठीक है, ए सी दिया है बेटा, जो दिया है वो लिख लेना। ठीक है, ए सी दिया है बेटा 24 मीटर और बी सी दिया है बेटा कितना, 18 मीटर। हमसे क्या पूछा है बेटा, ए बी पूछा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है बेटा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होगा बेटा। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बेटा कितना है, 24 है। 24 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है, निकालना बेटा, हमको नहीं पता। बी सी कितना बेटा, 18। तो 24 का स्क्वायर 576 होता है बेटा, 18 कितना होता है, 324 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 576 होगा बेटा बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 324। ठीक है बेटा, इसको इधर लाओ। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 माइनस 324। तो ए बी का स्क्वायर जो होगा बेटा कितना होगा, देखना 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 252 यही निकालना था बेटा। ए बी का स्क्वायर बराबर 252, इसका वर्गमूल ले लेना बेटा। ए बी का मान, इसका वर्गमूल निकालना, लगभग 6 कड़ी में 7 के करीब आएगा। ठीक है बेटा, 6 इन √7 यही आएगा, 6 इन √7 मीटर आएगा बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया खत्म। नोट करो बेटा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए तो इतना क्या, जान भी हाजिर है। और जान लेके क्या करोगे तुम लोग, है कि नहीं। जान किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन हाजिर है, देंगे भले नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 15 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही है बेटा, अपनी उड़ान भर रही है, मतलब उड़ रही है। ठीक है, तो बेटा यह समझना बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, मान लिया ईस्ट है। ठीक है बेटा, ये हवाई अड्डा है। क्या है, हवाई अड्डा। यहाँ पे कोई आना नहीं, तो हवाई जहाज में बैठ उड़ जाओगे, जान लेना। ठीक है, तो अगर उड़ना है तो यहाँ पे आ जाओ जल्दी से सब लोग, और नहीं तो चलो कोई बात नहीं। बेटा एक हवाई जहाज 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। चाल कितना दिया बेटा, चाल दिया है मेरे लाल, चाल दिया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना समझ में आया। और बेटा उड़ता इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है बेटा। इसका चाल पहले वाले का दिया है बेटा 1000 पहले का बेटा, दूसरे वाले का चाल कितना दिया है, दूसरे का चाल कितना दिया है बेटा, दिया है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, और उड़ता है। ठीक है बेटा, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, बेटा हवाई अड्डे से उत्तर की ओर उड़ रहा है। मान लिया यहाँ पे उड़ के पहुंचा है, बिंदु ए है। ठीक है, और दूसरा वाला पश्चिम की ओर जा रहा है बेटा, मान लिया उड़ के यहाँ पे पहुंचा, बिंदु बी, यहाँ पे ओ है। तो हम इसको बेटा तीनों को मिला दे रहे हैं, मिल गया, त्रिभुज बन गया ए ओ बी। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है, 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, तो 1.5 घंटे बाद बेटा ये हवाई जहाज यहाँ पहुंचा है, यह यहाँ पहुंचा, दोनों के बीच की दूरी यह हो जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रहा है बेटा, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, इसके बीच की दूरी हो जाएगी 1500 किलोमीटर। कितना जाएगा बेटा, 1500 किलोमीटर। ठीक है, और यह 1 घंटे में 1200 किलोमीटर जा रहा है, तो 1.5 घंटे में कितना जाएगा बेटा, 1800 किलोमीटर हो जाएगा बाबू। अब दो जहाज के बीच की दूरी निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बेटा,
ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ए बी कितना बेटा हमको निकालना पता नहीं है। ए ओ कितना बेटा 1500 और बी ओ कितना बेटा 1800। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बेटा 15 15 225 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 18 324 और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। इतना कर लोगे आप लोग बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जोड़ देना बेटा, ए बी का स्क्वायर बराबर 4 जीरो है बेटा, यहाँ पे भी 4 जीरो करो तो 4 जीरो है बेटा, तो 4 जीरो कितना होगा यहाँ पे 5 4 9 और 2 2 4 और 3 2 5, 549 1 2 3 4, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ए बी बराबर कितना होगा, वर्गमूल निकालना। वर्गमूल आप लोगों को निकालने का आप काम करना आप लोग बेटा। देखो इसका करोगे बेटा, इसका करोगे टोटल का, तो ये बेटा 10,000 के करीब आएगा। अलग से अगर चारों जीरो निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल आएगा लगभग बेटा कितना, इसका करेंगे 300 गुणे 300 और गुणे 61 होगा। इसको करोगे बेटा 10,000 हो जाएगा दोनों। ठीक है, 4 जीरो हो जाएगा तो कितना होगा 300 इन अंडर रूट 61 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया बेटा खत्म। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। इसको भी क्या करें, गर्दा उड़ा दें एकदम। आ जाओ आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन बेटा कह रहा बाबू कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। बेटा एक खंभा मान लीजिए यह है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और एक खंभा यह है जिसकी ऊंचाई कितना बेटा 11 मीटर है। पूरा ऊंचाई कितना है 11 मीटर। तो इसको यहां से मिला दे रहे हैं बेटा, यहां से इतना 6 मीटर हो जाएगा और यहां से यहां तक 5 मीटर होगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो बेटा इतना 12 मीटर होगा तो यह भी 12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कह रहा है बेटा, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका ऊपरी सिरे का बीच के ये है, इसका ऊपरी सिरा यह है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, यही होगी ए बी सी डी ई हो जाएगा बेटा। त्रिभुज ए बी ई ले लेना। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में क्या होगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ए ई का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ए ई का स्क्वायर बराबर ए कितना बेटा, ए बी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो ए ई का स्क्वायर बेटा 5 25 12 पर 144 हो जाएगा। तो ए ई का स्क्वायर बेटा कितना होगा 169। तो ए ई बराबर हो जाएगा 13 13 169। दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा 13 होगी। ठीक है, 13 मीटर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना अच्छे समझ में आया होगा। तो इसके आगे का क्वेश्चन बेटा आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और बस 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। इसी के साथ त्रिभुज भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग बस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।